जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टर डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपनी जो विशेष क्लास है सीईटी के बारे में है। जो सीईटी परीक्षा आयोजित होने वाली है वो परीक्षा क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे बिंदु है उनके बारे में आपको ज़रूर कन्फ्यूज़न कर रहा होगा। यानी 15 गुणा क्या चीज़ है, नेगेटिव अंकन होगा कि नहीं होगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, या फिर इसकी वैधता है कितनी है, प्रश्न कितने होंगे, अंक, या फिर किन किन स्तरों पर होने वाली है, कौन कौन सी भर्ती परीक्षा है वो इस के क्राइटेरिया में आएगी। ये सारी बातें अपन इस क्लास के अंतर्गत करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारी इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीईटी क्यों लागू की गई? तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम कराता है, जो भर्ती कराता है, उन्हीं के लिए सीईटी लागू है। सबसे पहली बात, यानी जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती प्रक्रियाएं की जाती थी पूर्व में, 12th स्तर पर कहें या स्नातक स्तर पर, वहां क्या होता था, बहुत सारी भीड़ हो जाती थी। 16 लाख, 17 लाख, 25 लाख। तो उस जब भीड़ ज़्यादा होती थी तो यहाँ धांधली होने की संभावना ज़्यादा रहती थी। तो उस धांधली को बचने के लिए, यानी भीड़ को कम करने के लिए इस सीईटी को लागू किया जा रहा है। सीईटी के द्वारा एक ऐसा एग्जाम होगा, यानी समान पात्रता परीक्षा होगी, और जिसके द्वारा भीड़ को कम किया जाएगा, ताकि जो आने वाली जो भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वो सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि सीईटी का आयोजन क्यों किया जा रहा है, यानी जो भारी भरकम भीड़ है उससे बचने के लिए आगामी परीक्षाओं में उसके लिए सीईटी का आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि आप 12th या फिर स्नातक स्तर पर जो भर्ती होती है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, अगर उनमें आप सम्मिलित होना चाहते हो तो उससे पहले आपको सीईटी क्लियर होना जरूरी है। हम सीईटी क्लियर होने के लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं रखें। 60% वाला इसको उत्तीर्ण माना जाएगा, 70 वाले को उत्तीर्ण माना जाएगा, या 80 वाले को उत्तीर्ण माना जाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी तक फिक्स नहीं किया है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा 15 गुणा के माध्यम से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो ये परीक्षा आयोजित होगी वो 2 चरणों पर आयोजित होने वाली है। एक तो स्नातक स्तर पर एवं 12th स्तर पर। 12th स्तर पर बहुत सारी एग्जाम निकलते हैं, एलडीसी है, वन रक्षक है, कांस्टेबल। अपन चाहते हैं पहले तो इसमें सीधे ही बैठ जाते थे, लेकिन आप अब इसमें सीधे ही नहीं बैठ पाओगे। उससे पहले आपको सीईटी देना जरूरी है। एवं जो भी एग्जाम स्नातक स्तर पर होने वाले हैं उनके लिए, जैसे कि प्लाटून कमांडर है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक, यानी ये विज्ञप्ति अभी निकली हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर पद भी दे दी है। तो ये जो पद निकलेंगे वो स्नातक स्तर के होंगे, और उसके लिए स्नातक स्तर के लिए अलग से सीईटी होगी। जब भी आप सीईटी दोगे और वहां पर आपको पात्रता मिलेगी। पात्रता मिलने के बाद जो भी विज्ञप्ति निकलती है उसमें एक क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, जिसके सीईटी में 70% है या 80% है वो इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य होगा। तो जो 60-70% अंकों का अनुमान कैसे लगाया जाएगा? 15 गुणा के माध्यम से। यानी कि जहां पद निकलने वाले हैं, जिस भर्ती के माध्यम से पद भरे जाने वाले हैं, उससे 15 गुणा अभ्यर्थी उस परीक्षा में बैठाए जाएंगे, और जो 15 गुणा अभ्यर्थी लिए जाएंगे वो सीईटी में पात्र अभ्यर्थियों को उन 15 गुणा में सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सटीक अनुमान के माध्यम से यह बता दिया जाएगा कि पदों की गणना के अनुरूप, यानी कि 70% या फिर 60%, यानी कि अगर पद ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा कि कम परसेंट वालों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। एवं पदों की संख्या कम है तो अधिकतम जिनके सीईटी में मार्क्स है उनको उस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। जैसा कि अपन यहाँ देखते हैं, कनिष्ठ लेखाकार के कितने पद हैं? 1983 माना कि 2000 इसके पद हैं, और इसका 15 गुणा कितना होता है? 30,000। यानी 30,000 जो बच्चे हैं, 30,000 कौन से बच्चे? जिन्होंने सीईटी को क्लियर किया है। वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है 30,000 बच्चे कहां तक अपने को मिल जाएंगे।
60 या 70 या फिर 80, तो बता दिया जाएगा जिनके सीईटी एग्जाम में 80% मार्क्स है वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, बाकी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि रीट में 60 वाला मुख्य परीक्षा दे पाएगा, वैसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये आपको ज्ञात हो गया होगा कि आपको अधिक से अधिक नंबर लाओगे तो आप यानी कि इसके माध्यम से होने वाली अधिक से अधिक परीक्षा दे पाओगे। अगर आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स है और आपके कम मार्क्स है तो आप सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाओगे। जिसमें पद ज़्यादा है उसमें आप हो सकता है सम्मिलित हो, और फिर भी आपके नंबर कम है तो आप उन भर्ती परीक्षाओं में बैठ ही नहीं पाओगे, यानी कि आप उन 15 गुणा में आओगे तो ही उस भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 15 गुणा क्या है। 15 गुणा यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को सीईटी से लेकर उन परीक्षाओं में देने के लिए योग्य माना जाएगा। अब स्नातक स्तर पर यह परीक्षा होती है, 12th स्तर पर ये एलडीसी है, वन रक्षक, कांस्टेबल, इनके लिए अलग सीईटी का प्रावधान है। अब अपन बात करते हैं नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग। तो जो ये सीईटी एग्जाम होना है उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके सामने पेपर आए तो आप दिल खोलकर पूरे प्रश्न कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे और एवं प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, और जो सीईटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए कितना समय दिया जाएगा, तो ये मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या निर्धारित की है 150 प्रश्न, जो सीईटी एग्जाम होना है वो 150 प्रश्न है, एवं प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है, एवं टोटली ये आपका पेपर है 300 अंकों का ये पेपर होगा। एवं इस पेपर के लिए जो समय का प्रावधान है वो 3 घंटे का रखा गया है। 3 घंटे में आपको ये 150 प्रश्न पूरे करने हैं, साथ ही 300 में से आपको अधिक से अधिक अंक लाने हैं और उसके लिए आपको सभी प्रश्न करने हैं। अब एक विज्ञप्ति आई है उसमें साफ ही बता दिया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। एक प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण। ऐसा क्यों किया जाता है, यानी कि जब बहुत सारे बच्चे बैठते हैं परीक्षा में तब एग्ज़ाम विभिन्न चरणों में होता है। एक एग्ज़ाम के बहुत सारे पेपर आते हैं, पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा। हो सकता है पहला सरल आ गया, तीसरा कठिन आ गया, तो पहले वाले तीसरा कठिन आया तो वहाँ उन बच्चों को नुकसान हो गया। तो उन पेपरों को समान बैठाया जाता है, जिनका सरल पेपर आया है उनको ऊपर ले या उनको नीचे लाया जाता है, और जिनका पेपर कठिन आया उनको थोड़ा ऊपर उठाया जाता है, उनको कुछ नंबर प्लस किए जाते हैं, एवं जिनका सरल होता है पेपर उनके मार्क्स काटे जाते हैं, उनका लेवल बराबर किया जाता है। उसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में बोर्ड ने साफ कहा है, अगर जो सीईटी एग्जाम है एक से ज़्यादा चरणों में की जाती है, 2 या 3 चरणों या इससे भी ज़्यादा चरणों में आयोजित की जाती है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हम एक ही चरण में होगी तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक ही पेपर है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो एक से ज़्यादा चरण में ये परीक्षा आयोजित होगी तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब अपन बात करते हैं वैधता। जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता कितनी है, यानी सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल। तो जो साफ कहा है बोर्ड ने, जो सीईटी एग्जाम होने वाला है उसकी जो वैधता है वो परिणाम दिनांक से 1 वर्ष तक रहेगी, यानी कि जो पात्रता परीक्षा है और उसमें जो आपको अंक मिले हैं उनकी वैधता सिर्फ 1 वर्ष के लिए है, और यह जो परीक्षा है हर वर्ष आयोजित की जाएगी, एवं आपको आपके श्रेणी या अंक सुधार के लिए आपको हर वर्ष देनी होगी। जितने अच्छे अंक मार्क्स होंगे उसका बेनिफिट उस वर्ष मिलेगा, नेक्स्ट साल उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ज्ञात हो गया होगा जो ये परीक्षा है उसकी वैधता परीक्षा परिणाम से
एक वर्ष के भीतर जितनी भी परीक्षा होती है उसके लिए यह सीईटी एग्जाम वैध होगा, एवं आगामी वर्ष के लिए आगामी सीईटी और होगी वो आपको और देनी पड़ेगी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि आपको नियमित अध्ययन करना है, यानी एक साल आपने अध्ययन कर लिया उससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर एक साल आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो उससे नेक्स्ट साल जो भर्ती होने वाली है उसके लिए आप योग्य नहीं होंगे, उसके लिए आपको अलग से सीईटी देनी होगी। तो आपको नियमित तैयारी करनी है। इसका विस्तृत सिलेबस जो वर्तमान में एक विज्ञप्ति आई है सीईटी की स्नातक स्तर की, उसका विस्तृत सिलेबस भी बताया गया। अच्छा खासा सिलेबस है जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, विज्ञान का पोर्शन भी कह सकते हैं, कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, एवं कंप्यूटर का भी पोर्शन इसमें ऐड किया गया है। काफ़ी कुछ है, एवं साथ में जो लेटेस्ट जीके है उसके बारे में भी, समसामयिकी उसके बारे में भी इसके पाठ्यक्रम में समावेश किया गया। तो काफ़ी कुछ आपको अपडेट रहना होगा, एवं सीईटी के माध्यम से जो भर्ती परीक्षा होगी आगे उसके लिए आप योग्य बन सकते हो। तो सीईटी की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। इस एग्जाम के द्वारा आपको नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो जिन एग्जाम के माध्यम से आपको नौकरी मिलती है उनके लिए आप योग्य हो पाओगे, यानी नौकरी इस परीक्षा से नहीं मिलेगी, लेकिन जो नौकरी वाली परीक्षा है उनके लिए आप योग्य हो। तो आपको नौकरी पाने के लिए जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए आपको सीईटी क्लियर होना जरूरी है। तो आपको सीईटी देना ही है, आप 12th स्तर के हो या स्नातक स्तर के लिए अलग सीईटी है, अब 12th स्तर के लिए अलग सीईटी है। ये क्लियर होने के बाद उसके स्तर पर होने वाले आप एग्जाम दे पाओगे। तो अब आपकी तैयारी नियमित जारी रखें। हमारी क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफलता अर्जित करें, अच्छे से अच्छे अंकों से आप यहाँ पर पात्रता हासिल करें, ताकि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए आप उन 15 गुणा में शामिल हो जाओ, एवं उसके बाद आप एक सफलता अर्जित करो। तो माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आगामी जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें सफलता मिले, एवं साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इस तरह की तमाम एक रोचक एवं जो आपके लिए योग्य जानकारी है, सही एवं सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, साथ ही सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।